सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं LNT यानी LNT इन्फोटेक के बारे में, जिसे हम लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक के नाम से भी जानते हैं। 2 वीक्स पहले मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था। तब इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 6400 के करीब था, यानी 6498। एंड तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना था। मैंने ये बोला था कि स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवरबॉट है, तो आपको करेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद स्टॉक में हमने अच्छा खासा करेक्शन भी देख लिया। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5600 5700 तक करेक्ट हुआ। उसके बाद फिर से स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग देखा एंड स्टॉक फिर से 6000 के रेंज को टच करने वाला है। इसीलिए ये पर्टिकुलर वीडियो के स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि ऐसे आप में बहुत सारे लोग हैं जो 6400 6300 के करीब स्टॉक में बाई करके इसमें थोड़ा ट्रैप हो चुके हैं। बट अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम प्रेजेंट प्राइस को देखे हुए 5983 एंड फ्राइडे को स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200% से भी ज़्यादा का ऊपर का क्लोजिंग दिया है। नाउ अगर परसेंट टर्म में देखें तो 3.56%। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें वो है 1,04,816 करोड़। 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप वाला कंपनी को हम छोटा कंपनी नहीं कहेंगे। स्टॉक का जो PE है वो प्रेजेंटली 52 है, सेक्टर भी 41.71। हालांकि 52 का PE बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो लास्ट टाइम जब मैंने इस कंपनी के टेक्निकली एनालिसिस किया था, सो ड्यूरेबिलिटी वाइज स्टॉक इज वेरी गुड, बट वैल्यूएशन बाय स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट था। एट दैट मोमेंट भी थोड़ा ओवरबॉट है। मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड 6000 के नीचे मेरे लिए थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन आता है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स को देखें, सो लास्ट टाइम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स का स्कोर था ऑलमोस्ट 75 से 80 के बीच। सो टेक्निकली क्लियरली इट वाज ओवरबॉट एंड उसी से स्टॉक में थोड़ा बहुत हमने करेक्शन देखा था। मैंने बोला था कि स्टॉक में करेक्शन हो सकता है, करेक्शन में आप इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग कीजिए। नाउ द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में स्कोर है 65 का एंड मनी फ्लो इंडेक्स में 58 का। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में स्टॉक ओवरबॉट जोन से काफ़ी नीचे आ गया एंड मनी फ्लो इंडेक्स में भी 58 यानी बहुत सी नीचे आ गया है। यानी यहाँ से अगर फिर से स्टॉक 6500 की तरफ भी जाए तब भी ये स्टॉक ओवरबॉट फिर से नहीं होगा। बट शॉर्ट टर्म में अगर बहुत जल्दी चला जाता है तो थोड़ा बहुत ओवरबॉट का सिग्नल हमको देखने को मिल सकता है। बट स्टिल RSI इंडेक्स एंड MFI इंडेक्स ये कहता है कि स्टॉक इज इन अ कंफर्ट जोन टू बाई। एंड अगर इस स्टॉक के हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, सो रेजिस्टेंस जो है वो 66,000 का ही है। 6000 के रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है फिर अपनी ये पुराने हाई की तरफ जाएगा जो है 6500। नाउ सपोर्ट क्या बनता है? सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक का जो सपोर्ट बनता है सबसे करीब वो है 5778 5778। बट अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 58 से 47 का भी स्टॉप लॉस आप लगा के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। रेजिस्टेंस एज आई सेड। नाउ स्टॉक का जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो है इसका सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। स्टॉक ने लास्ट टाइम 6500 से करेक्शन दिया था, बट स्टॉक ने अपने सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज से वहाँ से स्टॉक घूम गया। यानी जो 20 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 5700 है। 50 डे सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 5318 एंड 5348 है। स्टॉक ने उस वहाँ तक नहीं गया। यानी 50 डे का जो सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो बिग सपोर्ट है एंड 20 डे का जो सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो प्रेजेंटली बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। एज आई सेड आपका स्टॉप लॉस 5778 होना चाहिए जो कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के करीब है। नाउ अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो जो कि 5847 है। सो ये बहुत बड़ा स्टॉक का सपोर्ट बन जाता है ना। एज आई से रेजिस्टेंस 6000 का रेजिस्टेंस इज अ बिग रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है ना तो आने वाले टाइम में फिर से ये अपने लाइफ हाई की तरफ जाएगा। एज आई से टेक्निकली स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट। नाउ टेक्निकली स्टॉक जो का जो जोन है वो कंफर्टेबल जोन है। 2 वीक्स पहले जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना था, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो के बारे में ज़्यादा समझ एंड जानकारी मिलेगा। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज़ों को देखें, सो फंडामेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंडामेंटली जब हम इस स्टॉक को देखेंगे सबसे इनके पीयर्स के साथ हम देखेंगे एंड इसके जो पीयर्स है ना सभी कंपनीज आर वेरी गुड। नाउ मार्केट कैप वाइज दिस इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। LNT इन्फोटेक नंबर 6 पे आता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप। इसके ऊपर है टेक महिंद्रा जो कि एक बहुत बड़ा लार्ज कैप है जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़ के आसपास है एंड ये माइंट्री से भी ऊपर है। हालांकि माइंट्री में मैंने जबरदस्त बाइंग देखा। माइंट्री भी अपने लाइफ हाई में, फिर भी माइंट्री से इसका जो मार्केट कैप है ज़्यादा। एंड नाउ वैल्यूएशन अगर हम देखें सो पी वाइज अभी तो TCS का PE भी 40 के करीब चला गया है, जिसका PE इन द पास्ट 25-26 के करीब रहता था। विप्रो का 31 है, ACLT का 31 है। सो अकॉर्डिंग टू मी
टेक महिंद्रा एंड HCL टेक इन द लार्ज कैप मच मोर कंफर्टेबल, क्योंकि इनका जो पी रेशियो है वो वैल्यूएशन वाइज सस्ता है एंड TCS का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। सो TCS के थोड़ा करेक्शन हम देख सकते हैं, 4000 के नीचे शायद ये स्टॉक रहे। नाउ अगर L&T इन्फोटेक का देखें 52 का PE है, बट माइंडट्री का 59, एम्फेसिस का 47। सो इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर अगर कोई मेरा सबसे फेवरेट 3 कंपनी है वो एम्फेसिस, L&T इन्फोटेक एंड टाटा इलेक्साई। हालांकि टाटा इलेक्साई के स्टॉक में हमने ज़बरदस्त बाइंग देखा है, नाउ इसका P 94 आ गया है। सो वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर करेक्शन में आपको टाटा इलेक्साई मिलता है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वैल्यूएशन वाइज एट दैट मोमेंट कंफर्टेबल है मैं एम्फेसिस के लिए, जिसमें मैं बहुत ऊपर का टारगेट देता हूँ। एम्फेसिस के साथ साथ L&T इन्फोटेक मेरे लिए कंफर्टेबल इसलिए क्योंकि एक टाइम इसने बहुत रिटर्न दिया था, फिर ऊपर से ऑलमोस्ट ये स्टॉक 10 to 15% करेक्ट हुआ है, उसके बाद स्टॉक में हमने ब्रेकआउट दिया है। हालांकि 52 साइज से स्टिल ये 10% नीचे है। सो इट्स मीन माई कंफर्ट जोन। एंड क्यों ना हो, इस पर्टिकुलर कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 37 का है, हालांकि माइंडट्री का भी 36 का है, बट इस कंपनी में मुझे ज़्यादा वैल्यूएशन दिखाई देता है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम रिजल्ट को एनालिसिस करें तो रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है जून और मार्च का कंपैरिजन। हम क्लियरली देख सकते हैं एवरी क्वार्टर स्टॉक ने ग्रोथ दिखा है। सेल्स अगर देखें तो 3462 करोड़ अगेंस्ट 3269 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 648 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 700 करोड़ के ऊपर था। हालांकि थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण ये हुआ है, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 672 करोड़ एंड जो नेट प्रॉफिट है 496 करोड़। मार्च का रिजल्ट जून से अच्छा था, दिसंबर का भी अच्छा था, बट नेक्स्ट जो अपकमिंग क्वार्टर्स में रिजल्ट कंपनी दिखाएंगे हम थोड़ा बहुत ग्रोथ देख सकते हैं। एंड अगर कंपनी का रिजल्ट थोड़ा खराब भी है ना तो डाउन साइड लिमिटेड है। एज आई सेड 5500 5700 वाज द स्टिक सपोर्ट, 5300 के नीचे शायद मुझे नहीं लगता ये स्टॉक जाएगा। एंड वहाँ पर फिर से अगर ये स्टॉक आता है तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सस्ता आपको लग सकता है, फिर से स्टॉक में हम बाइंग देख सकते हैं। जहाँ पे अगर टाटा इलेक्साई का रिजल्ट खराब आता है तो इसमें हम ज़्यादा करेक्शन देख सकते हैं। सो एम्फेसिस, माइंडट्री एंड L&T इन्फोटेक इन माई जोन। सबसे मेरा फेवरेट स्टॉक एम्फेसिस है, हालांकि माइंडट्री थोड़ा बहुत बढ़ गया है, थोड़ा करेक्शन में अगर आपको मिला आप उस स्टॉक में भी फोकस कर सकते हो। अगर इस स्टॉक का लास्ट में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी का स्टेक है एंड FII DII के पास जो स्टेक है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखें स्टॉक में वह 74.25, यानी प्रोमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में अगर प्रोमोटर्स अपने हिस्सेदारी को घटाते हैं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज़्यादा जिन स्टॉक में होता है मैं उनमें थोड़ा कम फोकस करता हूँ। हालांकि FII का 13% का स्टेक है, DI का 4.77 एंड पब्लिक होल्डिंग 7.91। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, जहाँ पे माइंडट्री जैसे स्टॉक अपने 52 वीक्स लो से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न इसने दिया है। L&T ने उतना रिटर्न नहीं दिया है क्योंकि इसका 52 वीक्स लो है 2800, यानी स्टॉक एटलीस्ट 100% रिटर्न स्टॉक ने दिया है, यानी स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बाकी है। इसलिए ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज मुझे अच्छा लगता है, करेक्शन के बाद और अट्रैक्टिव लगता है। सो 6000 का लेवल मेक और ब्रेक है, उसके ऊपर जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो सभी एनालिसिस के रडार में भी आ जाएगा, सभी स्टॉक को रिकमेंड करेंगे। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो L&T इन्फोटेक इज वन ऑफ देम। आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, सो इट्स नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी। आने वाले टाइम में ये टेक महिंद्रा जैसे कंपनी को भी रिप्लेस करके उसके ऊपर भी चला जा सकता है। यह था स्टॉक को लेकर मेरे एक एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।